हेलो एवरीवन, हाउ टू स्कोर 100 इन मैथमेटिक्स का लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हमें क्या ऐसा करना होगा या हम किस तरीके से प्रिपेयर करें खुद को ताकि हम 100 आउट ऑफ 100 के लिए थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए जैसा कि आप लोग को पता होगा, चाहे पहले मैंने बताया आपको 4 चीजें बनाने हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीसरा है पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरा होता है कोई एक सैंपल पेपर जो मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि लास्ट 15 डेज बचे हुए और ये लास्ट 15 डेज में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा, आप लोगों ने एग्जाम्पलर भी कंप्लीट कर लिया होगा। ये 2 चीज आप लोगों का कंप्लीट होगा। अगर नहीं कंप्लीट है तो जल्दी से जल्दी इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब इन सबको अब बनाने कैसे हैं, ये 4 चीजें हैं। अभी आने वाले टाइम में हमारा जो मेन फोकस होगा वो लास्ट के 2 पॉइंट्स पर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। इन 2 चीजों पे हमारा मेन फोकस होगा। यानी कि हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, इन 2 में अभी हम 30% ध्यान देंगे, बाकी का 70% टाइम हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर सॉल्व करने में। तो एनसीईआरटी 30% क्या बनाने हैं, जैसे आप सैंपल पेपर चाहे पीवाईक्यूज बना रहे हो, आपने देखा कि मेरे से कोई भी मान लीजिए सरफेस एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप एनसीईआरटी में जाइए 2-4 क्वेश्चंस उसके बना लीजिए। अगर आपने देखा कि मेरे से ट्रायंगल्स के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, एनसीईआरटी में जाइए 2-4 क्वेश्चंस उससे बना लीजिए। इसी तरह से एग्जाम्पलर में भी अगर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर बनाने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है उसका बैक जाइए, 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 5-6 मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आप उस चैप्टर से बना लीजिए एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो वो 30% हमें वहां ध्यान देना है। बाकी का 70% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर, ठीक है, 2013-14 तक के तो बनाने ही बनाने हैं। ज्यादा बना लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन 2013-14 तक तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तो आपको इतना करना है। और एक लास्ट पॉइंट आता है सैंपल पेपर। अब है बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल है, आप कोई भी बना सकते हो, बट अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओसवाल के सैंपल पेपर, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल है उसमें से बेस्ट है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए देख रहे हो तो आपको ये 4 चीजें करने हैं। ठीक है, जिसमें से अभी हमारा जो सैंपल पेपर और ये पीवाईक्यूज है इस पे मेन फोकस रहेगा, तो आप इसको बनाइए। ठीक है, और जैसे आप पीवाईक्यूज बना रहे हो, सैंपल पेपर बना रहे हो, जो डाउट्स आ रहे हैं, चाहे आप देख रहे हो कि अगर आप फॉर्मूले भूल रहे हैं तो फॉर्मूले कहीं पे एक लिख लीजिए, या जो डाउट्स आ रहे हैं, कोई कंसेप्ट आप लग रहा है कि मैं ये भूल जा रहा हूं तो वो कंसेप्ट लिख लीजिए। आप एक शॉर्ट नोट्स, अभी मतलब ऐसे नोट्स नहीं बनाने, बट हाँ एक लिख लीजिए कहीं पे कि मुझे इन चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उन चीजों को करेक्ट भी करिए। ठीक है, और अब है कि अब जाके आप एक एनालाइज कर सकते हो, जाके आप कहीं से भी गूगल में मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब में भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आप एक कोई टॉपर्स का कॉपी डाउनलोड करिए। ठीक है, और देखिए कि लिखा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, और उसी तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करिए। चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे किसी का भी पेपर हो, आप उसी स्टाइल में उसी तरीके से लिखने की कोशिश करिए। अगर आप देख रहे हो कि आप में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आप इम्प्लाइज जेड इक्वल्स टू का सही यूज नहीं कर पा रहे हो, आप सही लाइन पे नहीं लिख पा रहे हो, तो आप उन चीजों को अभी से करेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है, इम्प्लाइज जेड कहां लगाते हैं, इक्वल्स टू कहां लगाते हैं, किस तरह से पैरेलल लाइन में लिखा जाता है, मैथ्स में भी पैराग्राफ चेंज होता है, वो कहां चेंज करने हैं, कैसे करने हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए और इन सब चीजों का अभी से प्रैक्टिस शुरू करिए। मतलब ये जो पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर जो बनाने हैं, ये आपको ऐसे बनाने हैं कि आप एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम में लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, आपको डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। और अभी इस चैनल पे यानी कि बीशा इन्फिनिटी पर अभी बहुत सारे वीडियोस और आएंगे।